हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो चलिए आज हम देखते हैं, जैसे कल के क्लास में देखे थे सेट थ्योरी, तो उसका डेफिनेशन देखा था मैंने। क्या देखा था कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्च कहते हैं। तो इसका एग्जांपल भी देखे थे, तो ये लास्ट एग्जांपल था कल वाला, इसमें था कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर या कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो जब इसका जिसको और सॉल्व करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 1 2 3 4 5 डैश है। क्या इनफाइनाइट है, कोई लिमिटेशन इसका नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की बात होगी कि ये नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है वो आपका इनफाइनाइट है, इसको आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सेट नहीं होगा आपका। क्या होगा, सेट नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में एक बैरियर लगाते हैं हम लोग, एक ब्रेकर लगाते हैं, तो ये हो जाता है दूसरा एग्जांपल जो आपका सेट बी कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो जब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा 1 से 9 तक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें हम देखते हैं, अगर इसमें कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 की बात करें तो आप किसी से भी पूछते हैं आंसर, अगर इसका कहीं भी पूछे, आप किसी से भी पूछें तो बोलेगा कि 1 से लेके 9 तक होगा, 1 से लेके 9 तक होगा। तो ये हमारा सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी नंबर सिस्टम, जितना भी नंबर सिस्टम पढ़ना है आपको, नेचुरल नंबर पढ़ना हो, इंटीजर पढ़ना हो, रेशनल पढ़ना हो, इरेशनल नंबर पढ़ना हो, होल नंबर पढ़ना हो, ये सारे नंबर में अगर बात करते हैं डायरेक्ट, अगर हम सिर्फ नंबर का बात करें कि ऑल नंबर डैश डैश जो भी नंबर लेते हैं आप, तो वो आपका सेट नहीं होगा। लेकिन अगर उसी में बैरियर लगा देते हैं आप लोग, एक लिमिट लगा देते हैं, तो वो आपका सारा सेट हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, इसके बाद अब एग्जांपल देखते हैं फिर से कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। जब इसका बात करते हैं आप कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, मतलब ये हो गया कि आपके क्लास में कितना स्टूडेंट है, तो ये आपका लिमिटेड होगा। क्या होगा, लिमिटेड होगा। इसको आप लोग काउंट कर सकते हैं। अगर इसको काउंट कर सकते हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जितना भी जिला उसका कलेक्शन क्या हो जाएगा, उसका समूह क्या हो जाएगा। तो ये भी आप लोग का लिमिटेड है। क्या हमारे देश में जितना भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जितना भी जिला, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर। ओड का मतलब होता है विषम संख्या, ये विषम हो गया। क्या हो गया, विषम हो गया। लेकिन यहाँ पे हम इससे पहले ही आपको बोले थे कि कोई भी नंबर अगर उसमें लिमिट नहीं दिया है तो वो क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा। तो उसके हिसाब से ये भी क्या होगा, सेट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तब आप लोग देखिए इसमें लिखा हुआ कि कलेक्शन ऑफ 10 का मतलब 10 हो गया, लेकिन मोस्ट टैलेंटेड मतलब किसी के टैलेंट को आप लोग, किसी की प्रतिभा को आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप में कितना टैलेंट है, मेरे में कितना टैलेंट है, किसी और में कितना टैलेंट है, तो इसमें किसी के टैलेंट का लोग हम लोग जिक्र नहीं कर सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो या प्लेयर हो या कुछ और भी, तो वो सारा क्या होगा, सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। लेकिन फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब इसमें से आप इंडियन क्रिकेट टीम में इतना प्लेयर है, आप कैसे चूज करेंगे कि इसमें 5 मोस्ट टैलेंटेड, सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है। इसको भी हम लोग नहीं चूज कर सकते। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये भी आपका सेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और अभी जैसे कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कितना उपन्यास है, तो ये भी क्या होगा, फिक्स होगा। जितना भी उपन्यास लिखे होंगे मुंशी प्रेमचंद जी, वो भी आपको पता है, इसका भी कलेक्शन आपको मिल जाएगा, ये लिमिटेड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी राइटर का अगर बुक, किसी भी राइटर का नॉवेल्स उपन्यास कितना लिखा हुआ है, अगर उसका संग्रह के बारे में आपसे पूछता है
तो क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया इसका कुछ एग्जांपल। देखिए अब हम देखते हैं कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट होता है जिसको हम लोग अवयवी बोलते हैं वो कैसे लिखा जाएगा, ये सब देखना है इसमें। तो देखिए सेट्स को जो है, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मतलब सेट को जो हम लोग डिनोट करेंगे, मतलब सेट का जो नाम है उसको जो हम लोग लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया आपका ABCD, कोई भी XYZ कुछ भी हो सकता है, जैसा मर्जी आपका नाम ले सकते हैं। उसी तरह सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे हम एक्स था सेट, इसके अंदर एलिमेंट है नोवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद, जितना भी नोवेल लिखा होगा उनके द्वारा ये हो जाएगा इसके अंदर में, तो वो सारे एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको डिनोट करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे हम, क्या हो जाएगा एग्जांपल इसका। जैसे मान लेते हैं अभी जो सबसे पहला एग्जांपल आप लोग को बताए थे कि सेट ऑफ वोवेल्स, क्या बताए थे, सेट ऑफ वोवेल्स। जैसे मानते हैं ये एक सेट है, इसमें कलेक्शन ऑफ वोवेल्स की बात करें, कलेक्शन, तो ये जो है आपका कैपिटल लेटर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नाम कर रहा है। क्या कर रहा है, नाम कर रहा है। किसका नाम, सेट का, नेम ऑफ सेट। और ये सारा जो आपका है, ये सारा ये आपका एलिमेंट्स है। अब ये नेम ऑफ सेट हो गया, इसके अंदर उसका एलिमेंट हो जाएगा जिसको हम लोग मेंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं। तो जैसे इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ए में एलिमेंट है आपका कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। वोवेल्स क्या है आपका, AEIOU। इसमें हम बोल सकते हैं कि सेट ए में 5 एलिमेंट है। कितना है, 5 एलिमेंट है। और कौन कौन सा है, तो AEIOU। तो इसमें यह भी बोल सकता है कि ए जो है आपका, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसी को हम लोग बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में E बिलोंग्स टू सेट ए। उसी तरह से I भी क्या है आपका, एलिमेंट है सेट ए का, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, I बिलोंग्स टू सेट ए। उसी तरह से आपको लिख सकते हैं O बिलोंग्स टू सेट ए, U बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन अब हम लोग देखते हैं जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये बार बार हमको लिखना पड़ता है कि A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, E बिलोंग्स टू सेट ए, I बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसको छोटा करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग। कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो देखते हैं। एक सिंबल होता है एप्सिलॉन। क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ये आपका ग्रीक सिंबल है। क्या है, ग्रीक सिंबल है। अब ये एप्सिलॉन किसको इंडिकेट करेगा, तो ये इसका मतलब हम लोग यूज करेंगे फ्रेज बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू की जगह पे हम लोग यूज करेंगे, बिलोंग्स टू की जगह पे हम लोग यूज करेंगे एप्सिलॉन। जैसे यहां पे हम लिखे थे कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए या बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह से ई बिलोंग्स टू सेट ए, आई बिलोंग्स टू सेट ए। इसके बाद क्या बचता है, ओ बिलोंग्स टू सेट ए, ETC। ये था फ्रेज जो हम लोग बार बार, इतना लैंग्वेज हम लोग को नहीं लिखना पड़ता है, ये छोटा हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग मानते हैं कि सेट बी है, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखे। अभी आप लोग को बोले थे कि सेट का जो नाम होगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लेते हैं। ये नेम ऑफ सेट क्या हो गया, बी। इसमें जो एलिमेंट है ABCD, ये उसको हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ सेट बी और मेंबर्स ऑफ सेट बी। अब अभी जैसे बताया कि एप्सिलॉन यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एलिमेंट है सेट बी का, तो इसको लिखे A बिलोंग्स टू बी, B बिलोंग्स टू सेट बी, C बिलोंग्स टू सेट बी, D बिलोंग्स टू सेट बी। अब मानते हैं कि इसमें तो अगर उस सेट का एलिमेंट है तो हम लोग ये सिंबल लेंगे एप्सिलॉन। लेकिन अगर नहीं हो, जैसे अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि E जो आपका सेट बी का एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका एलिमेंट
नहीं है। क्या है यहाँ पे, ई डज नॉट बिलोंग्स टू, ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करने के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। क्या करते हैं, इसी में जो साइन था आपका उसमें एक इस तरह से लाइन मार दीजिए। तो ये इसको हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से अगर हम फिर से इसमें पूछ ले कि जे एलिमेंट है इसका, तो जे भी इसका एलिमेंट नहीं है। ये हो गया आपका सिंपल कि कैसे हम लोग सेट को लिख सकते हैं, उसके एलिमेंट को कैसे हम लोग छोटा करके लिख सकते हैं, ये सारा अभी देखें। अब इसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसका दो टाइप होता है लिखने का, दो मेथड होता है, मतलब दो तरीका होता है इसको कि कैसे अलग अलग फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है। सेट को जो हम लोग दो तरीका से, दो रास्ता इसका है जिसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो वो सेट बिल्डर फॉर्म, पहला जो है ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग समुच्च निर्माण विधि भी बोलते हैं। और सेकंड जो आपको इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तब हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इट फॉलोज सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। क्या करता है, ये कॉमन प्रॉपर्टी होता है, एक ही कॉमन प्रॉपर्टी होता है उसको वो फॉलो करता है। इसमें दूसरे भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, इसमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, इसमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो हमेशा दिया रहेगा लैंग्वेज के रूप में, कोई भाषा में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, भाषा में लिखा रहता है। जैसे एग्जांपल में कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स लिखे, तो इसी रूप में, या कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय, कलेक्शन ऑफ और कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा इसका हो जाता है इसमें। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या जाता है, AEIOU। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड, जब भी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो इसका एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि कैसे लिखना है, कैसे लिखना है। तो कोई भी चीज को, जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स है तो उसको सबसे पहले हम ये लिखते हैं x सच दैट x। क्या पढ़ेंगे इसको, x, ये जो है आपका कॉलन सच दैट x, इसको पढ़ना है आपको, या इसी को दूसरे तरह, या तो आप ये यूज कीजिए, नहीं तो x लेस x यूज कीजिए, ये कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। उसी तरह से दूसरा अगर लिखना आपको ही, तो इसे भी लिख सकते हैं। y सेट है, इसके अंदर हम लिख रहे हैं x, ये आपका स्लैश जो है सच दैट x इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ये आपका, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पता है आपको आंसर इसका क्या हो जाएगा, AEIOU। अब इसको सोल्व, और इसको क्या किया जाता है, दोनों साइड से करली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों तरफ से बंद करते हैं, ये वाले ब्रैकेट यूज करते हैं हम लोग, करली ब्रैकेट यूज करते हैं। और जो सिंगल सिंगल नंबर है कोई भी है तो उसको हम लोग कोमा से सेपरेट करते हैं लिखते समय। और दूसरी बात ये भी रखना है आपको याद कि जब भी हम लोग कोई भी एलिमेंट लिखते हैं इसमें, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक हम ए लिख दिए हैं तो फिर से उसमें दूसरा ए नहीं आएगा, इसमें कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। अब इसी में देखिए फिर से x x इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो ये तो आपका सेट नहीं होगा, ये सेट होगा लेकिन ये सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। ये अब हम पढ़ क्यों रहे हैं, टाइप्स, पढ़ने से फायदा क्या होगा। तो इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, या आपका प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन आएगा, तो इसमें मैक्सिमम टाइम जो पूछा जाता है आप लोग को, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में, जो अभी हम पढ़ रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन रहेगा और उसको सोल्व करना है आपको रोस्टर फॉर्म में। किसमें, अब इसमें एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि x सच दैट x इज अ कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस दैट 10, मतलब विषम प्राकृत संख्या, 10 से छोटा विषम प्राकृत संख्या का समूह आपका क्या होगा। तो क्या होगा देखते हैं इसमें, क्या आंसर इसका हो जाएगा 1 3 5 7 9। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x का जो वैल्यू है वो -2 के बराबर और उससे छोटा और 3 तक लेना आपको। क्या तक लेना है, 3 तक, लेकिन लेस देन 3 इसका। क्या ये x का वैल्यू -2 से 3 तक है, लेकिन इसमें इक्वल टू का भी साइन है तो 2 भी आ जाएगा, -2 भी आएगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो 3 को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा -2 0 1 2। ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो नेक्स्ट टाइप है आपका वो है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अब हम देख रहे हैं इसका सेकेंड टाइप जो है आपका वो है रोस्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म भी। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म अलग अलग होता है, दोनों क्या है, सेम है। पहला जो टाइप था इसका था सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें बताए थे क्वेश्चन जो हमेशा दिया रहता है आपका लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप जो आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है ना, ऑल एलिमेंट जो होता है ना वो लिस्ट के रूप में रहता है और सेपरेट क्या रहता है, उसको कॉमा से सेपरेट कर देता है। लिस्टेड रहता है, सभी एलिमेंट लिस्टेड रहता है और उसको एक ब्रैकेट से बंद करते हैं। कौन सा ब्रैकेट, तो करली ब्रैकेट, जिसको आप लोग मिडिल ब्रैकेट अभी बोलते हैं, उससे बंद करते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे आपका कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय अ कॉमास विद इन अ ब्रैकेट। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ये डैश 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 मतलब आपका चला गया इनफिनाइट तक। इसको अब ये देखिए आपका क्या है, नंबर के रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन और लिस्ट में लिस्ट दे दिया है और इसको सेपरेट कर दिया है एक ब्रैकेट से। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका x सच दैट x। अब ये क्या है सारा आपका 1 2 3 4 5 जो देख रहे हैं, ये सारा क्या हो जाएगा आपका। तो आपको पता है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसको हमको सीधा लिखना है कि x सच दैट x इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। समझ गए इतना तक। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें दिया 2 4 6 8 10। अब ये देख रहे हैं 2 4, ये क्या है आपका, ओड है या इवन है। तो हमको ओड तो नहीं है, इवन नेचुरल नंबर मतलब सम संख्या है, सम प्राकृत संख्या का समूह है, ये सम प्राकृत संख्या का कलेक्शन है। वही लिखते हैं यहाँ पे x इज अ कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब आप लोग एक चीज देख रहे होंगे इसमें कि जैसे हम लोग इससे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में थे, तो लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ था और उसको जब हम लोग सोल्व करते थे तो इस रूप में आंसर आता था। मतलब जो क्वेश्चन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहता है और उसको जब आप लोग सोल्व करते हैं, जो आंसर उसका निकलता है वो आंसर निकलता है रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। फिर दूसरा है कि जिस टाइप, अगर ये आपका नंबर के सिस्टम में अगर सेपरेटेड है, मतलब रोस्टर फॉर्म का जो क्वेश्चन होगा उसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो वो हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है कि कभी कभी रोस्टर फॉर्म में दे रहेगा क्वेश्चन तो आपको बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो वो आपको बनाना है रोस्टर फॉर्म में। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आप लोग 11th का मैथ निकालिए, चाहे आपको जो भी बुक बनाना हो उससे आप लोग प्रैक्टिस शुरू करिए। इतना तक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे। तो आप लोग जरूर बताएं कि कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे पेज को, और तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, टेक केयर।